हमारी जीवन यात्रा में हम अक्सर कठिनाइयों का सामना करते हैं। हम अक्सर रब से फरियाद करते हैं कि वो हमें इन कठिनाइयों से निकालें। लेकिन क्या सचमुच हमें रब से मांगने की ज़रूरत है? क्या अगर हम न मांगें तो मुसीबतों से पार नहीं पा सकेंगे? सच्चाई ये है कि परमात्मा न बुरा करता है न भला। सब कुछ हमारे कर्मों का खेल है, मानो जिंदगी एक ऑटो पायलट मोड पर चल रही हो। कभी सोच के देखना, हम अक्सर दुख में ही रब को पुकारते हैं। क्या ये सही है? क्या हम स्वार्थी नहीं हो जाते? सुख में भी हम ईश्वर को इस डर से याद करते हैं कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। कभी हमने उसको प्रेम से याद नहीं किया, कभी बिना किसी कारण के उसको याद नहीं किया। आइए आज हम गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन वाणी के माध्यम से गुरु अमरदास जी के शब्दों में समझें कि भगवान से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए और क्या भगवान से मांगने की कोई ज़रूरत भी है या नहीं। यह शब्द गुरु अमरदास जी द्वारा रचित है और इसमें आध्यात्मिक जीवन के गहरे रहस्यों को बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। आइए इस शब्द की पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या करते हुए इसके गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास करें। पहली पंक्ति। इस पंक्ति में गुरु साहिब कहते हैं, विण बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। यह पंक्ति हमें परमात्मा की असीम शक्ति का बोध कराती है। परमात्मा अंतर्यामी है। वह हमारे मन के कोने कोने में छिपे भावों को हमारी वाणी से निकले बिना ही जान लेता है। जब वह हमारे हृदय की पुकार सुन सकता है, हमारे मन की व्यथा समझ सकता है, तो हमें अपनी बात किसी और से कहने की आवश्यकता ही क्या है। यह पंक्ति हमें परमात्मा के चरणों में समर्पण करने की प्रेरणा देती है, क्योंकि वह ही हमारी सच्ची शरण है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने खिलौने से खेल रहा होता है, अचानक उसका खिलौना टूट जाता है और वह मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है। वह रोता नहीं है, अपने मन की बात किसी को कहता भी नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसके चेहरे को देखकर ही समझ जाती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक वैसे ही परमात्मा हमारी आत्मा के सबसे गहरे रहस्यों को बिना कहे ही जान लेते हैं। दूसरी पंक्ति। इस पंक्ति में गुरु साहिब कहते हैं, बबीहा सगली धरती जे फिरही ऊड़ चढ़ा आकाश। इस पंक्ति में बबीहा आत्मा का प्रतीक है, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए व्याकुल है। जिस तरह बबीहा वर्षा की बूंदों को पाने के लिए तरसता है, एक चातक की तरह आकाश की ओर टकटकी लगाए रहता है, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा के प्रेम की वर्षा के लिए व्याकुल रहती है। इस पंक्ति में गुरु साहिब हमें यह समझाते हैं कि बाहरी सुख साधनों से, सांसारिक उपलब्धियों से आत्मा की यह गहरी प्यास नहीं बुझ सकती। वह तो केवल परमात्मा के मिलन से ही तृप्त हो सकती है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी के लिए तरसता है, वैसे ही हमारी आत्मा परमात्मा के प्रेम के लिए व्याकुल रहती है। आगे तीसरी पंक्ति में गुरु साहिब कहते हैं, सतगुर मिलिए जल पाइए चूके भूख प्यास। सच्चे गुरु से मिलने पर ही वह जल नाम अमृत मिलता है, जिससे भूख और प्यास शांत होती है। यहाँ गुरु को आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में दर्शाया गया है। गुरु वह दिव्य प्रकाश हैं जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर परमात्मा के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु के माध्यम से हमें नाम अमृत की प्राप्ति होती है, जो परमात्मा के नाम का निरंतर स्मरण और ध्यान है। यह नाम अमृत ही हमारी आत्मा की भूख और प्यास को शांत करता है, हमें परम सुख की अनुभूति देता है। जैसे एक नाविक जो विशाल समुद्र में भटक चुका है, उसका जहाज टूट गया है और वह बिना भोजन और पानी के कई दिनों से भटक रहा है। वह निराश हो चुका है और उसे लगता है कि अब वह कभी भी जिंदा नहीं बच पाएगा। तभी दूर क्षितिज पर उसे एक द्वीप दिखाई देता है। वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस द्वीप तक पहुंचता है। वहां उसे ताज़ा पानी और फल मिलते हैं, जो उसकी भूख और प्यास मिटाते हैं और उसे नई जिंदगी देते हैं। ठीक इसी तरह जब हम जीवन के इस भव सागर में भटक रहे होते हैं, तब सच्चे गुरु हमें नाम अमृत रूपी द्वीप का रास्ता दिखाते हैं। यह नाम अमृत हमारी आत्मा की भूख और प्यास मिटाता है, हमें शांति देता है और हमें जीवन के सही अर्थ का बोध कराता है। चौथी पंक्ति में गुरु साहिब कहते हैं, जीव पिंड सब तिसका, सब किस तिसके पास। जीवन शरीर सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी के पास है।
यह पंक्ति हमें इस संसार की नश्वरता का एहसास दिलाती है। हमारा जीवन, हमारा शरीर, यहाँ तक कि हमारी सांसें भी परमात्मा की अमानत हैं। इस संसार में हम जो कुछ भी पाते हैं वह सब परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। हमें इस सत्य को समझकर अपने अहंकार को त्यागना चाहिए और परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। जैसे एक राजा अपने राज्य में रहता है, उसके पास महल, सेना, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन यह सब कुछ उसका अपना नहीं है। वह तो बस इस राज्य का रखवाला है। जब उसकी मृत्यु होगी तो यह सब कुछ किसी और के पास चला जाएगा। उसी तरह हम भी इस संसार में कुछ समय के लिए आए हैं। हमारे पास जो कुछ भी है वह परमात्मा की देन है। हमें इस सत्य को समझकर अपने अहंकार को त्यागना चाहिए और परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। 5वीं और आखिरी पंक्ति में गुरु साहिब कहते हैं, नानक घट घट एको व्रतदा सबद करे परगास। प्रत्येक जीव में एक ही परमात्मा व्याप्त है जो गुरु के शब्द के द्वारा आत्मिक प्रकाश करता है। यह पंक्ति हमें एकता के संदेश से जोड़ती है। यह बताती है कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, चाहे हम किसी भी जाति, धर्म या देश के हों। हमारे बीच जो भी अंतर दिखाई देते हैं वे केवल बाहरी हैं। गुरु के शब्द जो परमात्मा के ज्ञान का सार है, हमें इस सत्य का बोध कराते हैं और हमारे अंदर के दिव्य प्रकाश को प्रकट करते हैं। जैसे एक ही सूरज की रोशनी से अलग अलग रंगों के फूल खिलते हैं, वैसे ही एक ही परमात्मा की कृपा से हम सब अलग अलग रूपों में इस दुनिया में रहते हैं। गुरु के शब्द हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि परमात्मा हमारे हृदय की हर भावना को जानते हैं। हमें अपने मन की हर बात को उनसे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अंतर्यामी है। हमें अपनी आत्मा की प्यास को बुझाने के लिए सच्चे गुरु की शरण में जाना चाहिए और परमात्मा के नाम अमृत का निरंतर स्मरण करना चाहिए। अंततः इस शब्द के माध्यम से हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा जीवन, हमारा शरीर और हमारे सभी संसाधन परमात्मा की कृपा से ही हैं। हमें अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए और यह जानना चाहिए कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। आइए हम इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर गुरु के शब्दों के माध्यम से आत्मिक प्रकाश को प्राप्त करें और परमात्मा के चरणों में समर्पण करें। यही हमारी सच्ची शरण है और यही हमारे जीवन का सच्चा मार्गदर्शन है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।